अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का तरीक़ा। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जिनका कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ, उनकी अज़मत का जिक्र भी पहले आया, उनकी ताज़ीम का तज़किरा भी आया, उनके अदब और एहतराम का बयान भी आया। अब आइए वो हस्तियाँ जिनकी तरबियत हुज़ूर ने फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद अजीम तरीन लोग कौन हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबे किराम। उनका तरीक़ा देखते हैं और उनका तर्ज़ अमल देखते हैं, किस किस तरह वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब फरमाते। 5 बातें समझेंगे इस हवाले से। पहली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसे अदब से बैठते थे, मालूम होता उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं। अब आपके मेरे कंधे पे परिंदा बैठा, हम राइट कर लेंगे, लेफ्ट कर देंगे, दौड़ के चला जाएगा। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आपके इर्द गिर्द इतने बाअदब बैठते कि कई मरतबा परिंदे उनके सरों पर आराम से बैठे रहते, इतने वो साकिन रहते। अल्लाहु अकबर। नंबर 2, सुलह हुदैबिया के मौके पर उरवा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये पहले ईमान नहीं लाए थे, बाद में सहाबी हो गए, बाद में ईमान ले आए थे। उरवा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबे किराम के अदब व ताज़ीम को इस तरह बयान किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस पानी को हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश किया करते थे। उरवा बिन मसऊद को मुशरिकीन ने भेजा था सुलह हुदैबिया के मौके पर कि जाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करके आइए, अभी ईमान नहीं लाए। बाद में क्या नक्शा पेश किया, भाई जिनके पास तुमने मुझे भेजा उनके साथी, उनके सहाबा ऐसी उनसे मोहब्बत करते हैं, अदब करते हैं, ताज़ीम करते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते तो उसके जो कतरे पानी के बहते ये आगे बढ़ बढ़ कर लेने की उसको कोशिश करते। ये सहाबे कराम की मोहब्बत और अक़ीदत का पहलू भी बयान हो रहा है। सहाबे कराम की मोहब्बत और अक़ीदत हुजूर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते यानी गुफ्तगू फरमाते, बातचीत करते तो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अपनी आवाज़ें पस्त कर देते, धीमी कर देते, हल्की कर देते और ताज़ीमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी निगाहें झुकाए रखते। ये अदब है ना, अपनी निगाहों को भी नीचे रखते, अपनी आवाज़ों को भी धीमा रखते। ये सहाबे कराम की मोहब्बत और अक़ीदत और अदब का बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से तीसरी बात हुई। चौथी बात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना नूरानी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सूरज की तरह रोशन दिखाई देता और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो बाज़ औक़ात दीवारें जगमगा उठती थीं। ये अज़मत का बयान और मोहब्बत का बयान सहाबे कराम का रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। अज़मत हुजूर की और मोहब्बत और अक़ीदत में क्या कुछ सहाबे कराम ने बयान फरमाया, उसका जिक्र आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन किसी का चेहरा नहीं और चेहरा अनवर सूरज की तरह रोशन नजर आता। 5वीं बात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल तरशवाया करते थे, तरशवाने का मतलब क्या है, कटवाना, तो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपके मुबारक बालों को अपने हाथों में बतौर तबर्रुक ले लिया करते थे। हुजूर के बालों को वो बरकत के तौर पर अपने पास रखा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये बयान तो हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करने के हवाले से सहाबे कराम का तर्ज अमल क्या था। अब एक और बड़ा प्यारा बयान हमारे सामने आया चाहता है और वो है हमारे प्यारे नबी हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात से चंद बातें याद रखना चाहिए। कुरान हकीम के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक तालीमात हम सब के लिए ज़रूरी है कि उनका मुताला करें और अमल करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला तकरीबन कोई 10 बातें हैं इस हवाले से, यानी कि जिसमें हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात का मुताला करेंगे। तो मज़ीद आपकी तवज्जो दरकार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात से चंद बातें। सबसे पहले नमाज। जी, बच्चे और बच्चियां भी सुने ना, तो छोटे बच्चों को भी नमाज पढ़नी चाहिए और जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए उनको तो नमाज लाजमन पढ़नी चाहिए। जब 12-13 साल के बच्चे हो जाएं तो बस समझे कि नमाज हम पर लाजिम हो गई है कमोबेश। नमाज के हवाले से पहली मुबारक तालीम हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमाल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज अदा करना है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत। पूरी ज़िंदगी नमाज अदा करनी और नमाज तो फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ नमाज के हवाले से क़तअन कोई कोताही उसकी गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह ताला मुझे आपको तमाम नमाज़ों की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आमीन कहा आपने? हाँ जी। इसके बाद दूसरा नुक्ता, इल्म।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान, जो शख्स इल्म की तलाश के लिए निकलता है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में होता है जब तक कि वो लौट ना आए। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। इल्म के हुसूल के लिए जो निकलता है वो अल्लाह ताला के रास्ते में होता है जब तक कि वो वापस ना आ जाए। तो इल्म हुसूल उसका ज़रूरी है, इल्म का हासिल करना हम पर लाजिम है। खास तौर पर स्कूल कॉलेज तो हम सबने तालीम हासिल करनी है, तो बहुत तालिबात जाबिर है। फिलहाल स्कूल्स ऑफ है, लेकिन लॉकडाउन के बाद खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सबके लिए आसानी फरमाए। लेकिन सबसे बड़ा इल्म कौन सा है? अल्लाह के दीन का इल्म। इसके हुसूल की भी जिम्मेदारी हम पर है। ये एक कोशिश है दिल फाउंडेशन की ज़ेर एहतमाम कि कुरान का बुनियादी पैगाम सादा अल्फाज में हमारे तलबा तालिबात के सामने आ सके। तो इल्म के हुसूल की तवज्जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिलाई। तीसरी बात, वक्त की पाबंदी करना और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। और ये कितनी अहम बात है, आइए अल्लाह के रसूल से पूछते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया है 5 बातों को 5 बातों से पहले गनीमत समझो। गिनना है आपने। नंबर 1 जवानी को बुढ़ापे से पहले, नंबर 2 सेहत को बीमारी से पहले, नंबर 3 खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, नंबर 4 फरागत को मसरूफियत से पहले, और नंबर 5 जिंदगी को मौत से पहले। और हुजूर ने फरमाया अमल कर लो, अमल कर लो, अमल कर लो। दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने भेजा बामकसद तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए, फजूल काम करने के लिए नहीं, गुनाह की बातें नहीं, खैर के काम करना, अच्छे काम करना, नेकी के काम करना, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना, इसके लिए अल्लाह ताला ने भेजा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने गनीमत जानो, जो अमल कर सकते हो अमल कर लो। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। बुढ़ापे में जिस्म उतना तवाना नहीं रहता जितना जवानी में रहता है। और तलबा तालिबात तो जो खास तौर पर सेकेंडरी स्कूल्स के क्लासेस में हैं या अपर क्लासेस के अंदर हैं, ग्रेड 9, 10 और उसके बाद की बात, वो तो ज़रा जवानी की बात आ गई ना, नौजवानी चले कह लें, तो बड़ी ताकत होती है जिस्म के अंदर, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना। सेहत है, बड़ी नेमत है अल्लाह की, बीमारी से पहले पहले गनीमत जानना। खुशहाली है, हालात अच्छे हैं, कोई परेशानियां नहीं है, तो तंगदस्ती से पहले पहले इसको अच्छा जाने और अमल कर लें, और गनीमत जाने और अमल कर लें। फरागत है, और आजकल तो बड़ा वक्त है लोगों के पास, स्कूल्स वगैरह भी ऑफ हैं, ऑफिस वगैरह भी ऑफ हैं, इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो भी मसाइल हैं, तो बड़ा वक्त है लोगों के पास। तो फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जाने, जो खैर का नेकी का काम कर सकते हैं कर लें। और जिंदगी को मौत से पहले, हम सबको मरना है, कभी भी मौत आ सकती है। बच्चे भी दुनिया से चले जाते हैं, जवान भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, हमें क्या पता कब हमारी मौत आ जाए। हर वक्त तैयार रहना है, और जो अमल करना, खैर के काम करना, नेकी के काम करना कर डालें, ताकि कल आखिरत में उसका बेहतरीन अजर हमें मिले। ये रिवायत जामे तिर्मिज़ी की थी। तो पहली बात नमाज के ताल्लुक से थी, दूसरी बात इल्म के ताल्लुक से थी, तीसरी बात वक्त के हवाले से हुई, चौथी बात अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक तालीमात के ज़ेल में वालिदैन के बारे में जिक्र। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स रुसवा हो जाए, वो शख्स ज़लील हो जाए, वो शख्स ख्वार हो जाए जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। बाकी जब हम कुरान हकीम का मुताला करेंगे तो माँ बाप का जिक्र बार बार कुरान में आएगा इंशाअल्लाह। इस हदीस से क्या पता चल रहा है? बदनसीब है वो आदमी जिसके माँ बाप बुढ़ापे में उसके सामने हो और वो अपने माँ बाप की खिदमत ना करे, अच्छा सलूक ना करे और अपने आप को बर्बाद कर लेगा वो शख्स। तो अल्लाह ताला तलबा तालिबात हम सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, हमारे वालिदैन अगर जिंदा हैं तो अल्लाह हमें तौफीक दे, उनकी अच्छी खिदमत करें, उनके साथ उससे सलूक करें, उनकी फरमाबरदारी करें, उनकी ताबेदारी करें ताकि जन्नत पा सके। वरना वो बड़ा बदनसीब है कि माँ बाप हैं और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। पांचवी बात दोस्त के हवाले से, बड़ी दोस्तियाँ नहीं हमारी माशाल्लाह, बहुत से ऑनलाइन हमारे फ्रेंड्स भी हैं, बहुत से फिजिकली फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन इस वक्त तो सब लॉकडाउन की वजह से अक्सर घरों पर है तो सब ऑनलाइन राब्ते में तो है ना। दोस्त के बारे में आइए अल्लाह के रसूल से पूछते क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो हर शख्स को चाहिए कि वो देखे कि वो किसे दोस्त बना रहा है। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स वाली बात, तो जिस तरह के दोस्त होंगे ऐसे हमारा मामला होगा। तो हदीस शरीफ में आ रहा है कि बंदा, एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो तुम देखो तुमने किसको दोस्त बना रखा है। अगर अच्छे लोग हमारे दोस्त हैं तो भी अच्छे होंगे, और खुदा ना खास्ता बुरे लोग हमारे दोस्त बने हुए तो बुरे हो जाएंगे ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में, देख लो कि तुम किससे दोस्त बना रहे हो। ये बच्चे भी समझें और बड़े भी नजर रखें कि हमारे बच्चों के दोस्त किस तरह के बच्चे हैं, किस तरह के लोग हैं। छठी बात इत्तेहाद के हवाले से, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान रहमदिली और बाहमी मोहब्बत व उल्फत में एक जिस्म की तरह है। पूरी उम्मत का बयान है। उम्मत में कश्मीर के लोग भी हैं, फ़लस्तीन के लोग भी हैं, बर्मा के लोग भी हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग भी हैं, और शाम के इलाके के मुसलमान भी हैं, और पूरे पाकिस्तान के मुसलमान भी। जहन में रखिएगा, मुसलमान रहमदिली और बाहमी मोहब्बत व उल्फत में एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। ये सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। बात समझ आ रही? सारे मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है ना। अगर आंख में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म महसूस करता है, सर में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है ना। तो मुसलमानों पर कहीं भी परेशानी आ जाए, मुसलमान कहीं भी मुश्किल में हो, तो उनकी तकलीफ को, परेशानी को हमें अपनी तकलीफ और परेशानी समझना चाहिए। दुआ तो कर सकते हैं ना, अल्लाह पाकिस्तान के जो मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह कश्मीर के जो मुसलमान परेशान हैं, फ़लस्तीन के जो मुसलमान परेशान हैं, शाम के इलाके में जो मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह सब पर रहम फरमा। अरे दुआ तो कर सकते हैं ना, तभी हम सच्चे पक्के मुसलमान होंगे जब हम बाकी लोगों के दर्द को अपना दर्द और उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे। कौन ये हमें तालीम दे रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सातवीं बात सलाम के हवाले से, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यकीनन वो शख्स करीब है जो सलाम करने में पहल करता है। सुभान अल्लाह। सुनन अबी दाऊद, ये भी हदीस शरीफ की किताब है। सुन्नत की जमा होती है सुनन, जी सुन्नत की जमा क्या है? सुनन। और अबी दाऊद, ये अबू दाऊद शरीफ हदीस की किताब है। तो उसमें जो कुछ बयान आया उसमें ये बात भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यकीनन वो शख्स करीब है जो सलाम करने में पहल करता है। जी, तो हम सलाम करते हैं कि नहीं करते एक दूसरे को? और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता, वो तो खुद सबसे पहले दूसरों को सलाम करते, तो हमको सलाम को आम भी करना चाहिए और सलाम में पहल भी करनी चाहिए। क्यों? वो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब है जो सलाम करने में पहल करता है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। 8वीं बात, अदब का बयान आ रहा है और बहुत ज़रूरत है, छोटों को भी और बड़ों को भी। आइए हदीस शरीफ पढ़ते हैं कि छोटों और बड़ों के बारे में क्या बात आ रही। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर शफकत और बड़ों का अदब नहीं करता। जामे तिर्मिज़ी शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस है। क्या मतलब? वो हम में से नहीं, वो मुसलमान अच्छा मुसलमान नहीं है, वो सही मानों में मुसलमान नहीं है, उसका ईमान पक्का नहीं है जो छोटों पर शफकत नहीं करता और बड़ों का अदब नहीं करता। बाअदब बानसीब वाली बात है। तो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे वो हम में से नहीं है जो छोटों पर शफकत ना करे और बड़ों का अदब ना करे। तो अगर हम छोटे हैं तो बड़ों का अदब करेंगे तो हम अच्छे मुसलमान हैं, और अगर हम बड़े और छोटों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, शफकत के साथ पेश आएंगे तो हम अच्छे मुसलमान हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के साथ, ये भी तो बड़े छोटे हो गए ना, बड़ी बहन छोटी बहन के साथ, ये बड़ी बहन छोटे भाई के साथ बड़े छोटे हो गए ना। हम सब बड़े छोटे हैं कहीं ना कहीं, कहीं मैं किसी के लिए छोटा हूं और किसी के लिए बड़ा हूं, ऐसे ही है ना। कहीं आप किसी के लिए छोटे हैं और किसी के लिए बड़े। तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ों का अदब और छोटों के साथ शफकत, मोहब्बत, रहमत का मामला करना। 9वीं बात, 10 बातें टोटल होंगी इंशाअल्लाह। 9वीं बात क्या है? शुक्र का पहलू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी शुक्र नहीं करता। जो लोगों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी शुक्र नहीं करता। ये जामे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। तो बच्चे अगर सुन रहे हैं तो अम्मी अब्बू माशाल्लाह हमें खिलाते पिलाते ना अल्लाह के हुक्म से, तो अम्मी को कभी थैंक यू कहा? चले अरबी में अच्छा हो जाएगा ना, जज़ाकल्लाह कहना। अब्बू को कहा कभी जज़ाकल्लाह खैर? क्या ख्याल है? बड़ी बहन ने कुछ पका के खिलाया तो जज़ाकल्लाह कहते हैं, जज़ाकिल्लाह। किसी खातून को कहेंगे तो काफ के नीचे ज़ेर हो जाएगा, जज़ाकिल्लाह। देखते चले जाइए, छोटा भाई बड़े भाई को, छोटी बहन बड़ी बहन को, मिसाल के तौर पर किसी ने किसी के साथ अच्छा सलूक किया, हम शुक्रिया कहते हैं, जज़ाकल्लाह कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। जब खाते हैं पीते तो अल्लाह का भी शुक्र करना चाहिए, और जिसने खिलाया बनाकर पेश किया, सर्व किया दस्तरखान पर, उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। तब हम वाकई अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले भी होंगे। 10वीं बात है रहमदिली का मामला। रहमदिली का मामला, रहमत का मामला करना, नरमी का मामला करना, आसानी का मामला करना, दूसरों के काम आ जाना, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, ये सब रहमदिली में आता है। क्या फरमा रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। यह भी सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर रहम नहीं फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करता। ये सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो दूसरों के साथ शफकत का, आसानी का, रहमत का मामला करना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। कितनी बातें हो गई? 10 बातें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं सफ़र नंबर 23 पर, और इसमें अब आ रहे हैं उन्वान इल्म और अमल की बातें। ये अभी भी आप देख लें, एक चैप्टर जब क्लोज होगा ना तो इल्म और अमल की बातें हमारे सामने आएंगी। इंग्लिश में इसको मॉरल लेसन्स कहते हैं। समझने के लिए जब एक चैप्टर मुकम्मल करेंगे तो बहुत अच्छी बातें हमारे सामने, कुछ नॉलेज की बातें, इल्म की बातें आएंगी, कोई अमल और एक्शन की बातें आएंगी, कोई मॉरल लेसन्स की बातें आएंगी। इन सबको हम कहते हैं इल्म और अमल की बातें। इस निसाब में इस कोर्स का नाम क्या है? मुताला कुरान हकीम बराए तलबा व तालिबात। तो बार बार मुख्तलिफ चैप्टर्स के कंप्लीट होने पर इल्म और अमल की बातें हमारे सामने आएंगी। इनको मॉरल लेसन्स भी कह सकते हैं। अभी तो कुरान साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैप्टर मुकम्मल हो रहा है, इसलिए आपके सामने पॉइंटर्स हैं। बाद में जब हम क्लास 5 से कुरान का मुताला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर आप देखेंगे कि आयात के हवाले भी हम आपको इसमें पेश करेंगे। आइए इल्म अमल की बातें, और इसमें इंशाअल्लाह ताला तकरीबन हमारे सामने 11 बातें आएंगी, बल्कि 10 बातें इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इसमें 11 किसी और मौके पर रखेंगे। तो पहली बात इल्म अमल की बातें इस उन्वान से देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें अपने रोज़मर्रा के मामूलात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे मुबारका को मशअल राह बनाना चाहिए। मशअल राह, उससे रहनुमाई लेकर अमल करना चाहिए ज़िंदगी के तमाम कामों में। सीरत नबी का भी मुताला करें, नबी अकरम अलैहि सलाम के मसून आदाब का मुताला करें, ताकि हम आपके बेहतरीन नमूने की पैरवी कर सकें। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन कह लेना जी। दूसरा नुक्ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत और मग़फ़िरत के हुसूल का दरिया है, लिहाजा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा करनी चाहिए। जब हुजूर की इत्तिबा होगी, आपकी ज़िंदगी के प्यारे वाक़यात हमारे सामने हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अमाल हमारे सामने हों, जब उनकी पैरवी करेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत भी मिलेगी और मग़फ़िरत भी मिलेगी। तीसरा नुक्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए हमें अच्छे अखलाक को सीखना और अपनाना चाहिए। सबसे बेहतरीन अखलाक किसके? अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, आपकी प्यारी सीरत का मुताला करेंगे तो पता चलेगा, और जब उनको इख्तियार करेंगे तो हम भी अच्छे होंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे अच्छे कौन है? अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अच्छे कब होंगे? जब हम सबसे अच्छी ज़ात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाएंगे। चौथी बात,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें कसरत से दुरूद और सलाम भेजना चाहिए। अल्लाह ताला के बाद हम पर सबसे बड़े एहसानात किसके? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कुरान उनके जरिए मिला, हिदायत का सामान उनके जरिए मिला। तो अब हम क्या करें? अल्लाह से दुआ करें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कसरत से दुरूद और सलाम भेजना चाहिए। पांचवी बात, हमें इस पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। यह खत्म नबूवत का अकीदा जरूरी है, इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। छठी बात, पर नमाज अदा करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक महबूब तरीन अमल है, लिहाजा हमें बाकायदगी से वक्त पर नमाज अदा करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी, छोटे भी बड़े भी, हम सब नमाज अदा करें। देखिए किस कदर हमारे घरों में और कामों में बरकत होगी, और नमाज तो बहरहाल फर्ज है। सातवीं बात, अल्लाह ताला की रहमत के हुसूल का एक जरिया लोगों पर रहम करना है। हम लोगों पर रहमत का मामला करेंगे, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएगा इंशाअल्लाह। आठवीं बात, बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। लीजिए बेटियों की बात भी आ गई। लोग तो बेटों को तरजीह ज्यादा देते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी अलैहि सलाम ने बेटियों के साथ उससे सलूक की भी तालीम दी। तो बेटियों की अच्छी तरबियत करने वाला क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। नवी बात, लोगों से शफकत और हुस्न सलूक से पेश आना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। बड़ों का अदब और छोटों से शफकत, याद आ गया। तो लोगों से शफकत और हुस्न सलूक से पेश आना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। और इल्म अमल की बातें जो हमने कुछ सीखा है उसका हासिल हमारे सामने आ रहा है। 10वीं और आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए वसाइल और सहूलत होने के बावजूद हमें अपने लिबास की देखभाल खुद भी करनी चाहिए और घरेलू कामकाज में भी हिस्सा लेना चाहिए। बड़ों के लिए भी है भाई, और ये छोटे बच्चों के लिए भी है। मैं नहीं कर रहा, तुम कर लो, वो करेगी नहीं भाई, हम सब मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह ताला।